आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सभी लोग प्रार्थना में उपस्थित हुए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके साथ और लोग प्रार्थना कर सकें और लोग प्रभु के वचन में शामिल हो सकें और परमेश्वर उनके भी परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आपके घर में शांति होगी। प्रभु यीशु मसीह हमसे वादा करते हैं, परमेश्वर ने वादा किया है, संसार के लोग आपका साथ दें या ना दें, आपके घर में लड़ाई झगड़े मारपीट अनेक प्रकार की बुराइयां तरह तरह की चीज़ें आज हमें देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी मदद या सहायता नहीं करता है। आज मैं आपसे ऐसी बात करने वाला हूं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। वो शांति देना चाहता है, वो घर में, वो परिवार में, वो बेटे के जीवन में, बहन के जीवन में, पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई और झगड़े हो, तरह तरह की बातें होती हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे घर में शांति दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अगर घर में शांति नहीं है तो आपके घर में क्या है, कितना भी पैसा हो, धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो, कोई काम का नहीं है। रिश्ते आपको बोझ लगने लगेंगे। आपके मन में आपका मन हमेशा थका थका रहेगा। आप चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। दुनिया चाहे कितनी भी शोर से, चिंताओं से, मुसीबत से भरी क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है। भजन संगीता अध्याय यहाँ पे 29 और वचन नंबर यहाँ पे 11 में प्रभु कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को शांति और आशीष देता है। यह वचन सिर्फ लिखा नहीं है, यह वचन हमारे जीवन में एक जीता और जागता हमारे जीवन एक उदाहरण है। यह आपके परिवार के लिए है, क्योंकि आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपकी आशीष के लिए परमेश्वर की शांति कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर खुद स्पष्ट करता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे परिवार में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दूंगा। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, जब घर में तनाव हो तो यीशु की शांति आपके परिवार में, आपके जीवन में आती है। कई घर ऐसे होते हैं जहाँ रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ टेंशन वाली बातें होती हैं, रोज़ गलत फहमियाँ होती हैं। ऐसा लगता है जैसे घर में जो शांति थी वो खो गई है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने तरीके से शांति दूंगा और आशीष दूंगा। हो सकता है कि आज पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी लड़ाई और झगड़े हों, मारपीट हों, या बच्चों के जीवन को लेकर के, या माता पिता भाई बहन को लेकर के, या आस पड़ोस को लेकर के बहुत सारी बातें आपके मन में हों। लेकिन आपको हर प्रकार की बातों को छोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करना, विनती करना, तो परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, यीशु की शांति होती है वो घर के माहौल को अंदर से भर देती है। जब परमेश्वर की शांति आती है तो आपके घर में एक खुशी होता है, एक आनंद होता है, एक अच्छा फीलिंग आपको आती है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, लिखा गया यशायाह पुस्तक अध्याय 32 और 18 में लिखा है, मेरी प्रजा शांति पूर्ण घरों में बसेगी। यीशु मसीह के कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि आपके घर को शांति मिलेगी। आपकी हर प्रकार की जो परमेश्वर है देखता है, आपकी समस्याएं, आपकी चिंता, आपके घबराहट, आपके कड़वाहटपन, आपके परिवार टूटे, पति और पत्नी में बोलचाल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, याद रखो कि मेरा जो वादा है वो तुम्हारे घर में शांति होगी, आपके घर में आशीष आएगी, बरकत आएगी। इसीलिए एक परिवार की मैं कहानी आपको बताना चाहता हूँ उदाहरण के माध्यम से। एक परिवार था जहाँ रोज़ झगड़े होते थे, पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बच्चे उदास रहते थे और घर का माहौल हमेशा भारी रहता था, चिंतित रहता, परेशान रहते थे घर के लोग, परिवार के लोग, सभी बच्चे। तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता क्या है, एक दिन उन्होंने सिर्फ एक चीज़ की, अपने घर में यीशु के नाम की घोषणा की। उन्होंने कहा, प्रभु तू इस घर का राजा है, इस घर में तेरी शांति होगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब यहाँ पे सब चीज़ें अपने घर में कबूल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर तू मेरे घर का राजा है, तो इस सृष्टि का राजा, उद्धार करता, जीवन देने वाला है, तो मेरे घर में आपकी शांति होगी। तो जिस तरीके से धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव हुआ, गुस्से की जगह नरमी आई, शिकायतों की जगह समझ आई, इस तरीके अनेक प्रकार की जो बातें होती, पति और पत्नी भी एक दूसरे से बात नहीं करते, लड़ाई करते, झगड़े करते थे, वो धीरे धीरे यीशु की शांति परमेश्वर के जीवन में जब उस तरीके से उनके जीवन में आने लगी तो उनका परिवार खुशियों से भर गया। यीशु की शांति ने हमारे घर को बदल दिया। ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं है, आपके साथ भी हो सकता है। यदि आपके घर में लड़ाई हो, झगड़े हो, अनेक प्रकार की बातें हो, तो आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। शांति हमारे जीवन में कैसे आती, प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं,
कुलूसे पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 15 में मसीह की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे पर राज्य करे। मतलब प्रभु यीशु मसीह कहने का मतलब, जब यीशु का हृदय में राज्य करता है, शांति घर में राज्य करती है। आपकी शांति शुरुआत से ऐसे कर सकते हैं कि परमेश्वर, हर सुबह हर शाम आप वचन को पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी शांति आए, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, तू परमेश्वर है, तू धरती का मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाला है। तो क्या जो संसार में सब कुछ हो रहा है और जो मेरे घर में लड़ाई झगड़े या मेरे घर में अशांति है, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हैं, मेरे घर में पैसे नहीं, अनेक प्रकार की बातें हैं, तो आप प्रभु से कहें, परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग, आपको आज आशीष देने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की मदद परमेश्वर करने जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि प्रभु की जो शांति है वो हमारे घर पर, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे पति और पत्नी के बीच में, हमारे परिवार में, हमारे फैमिली, हमारे आस पड़ोस के जीवन में, सभी के जीवन में शांति आए। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। आज हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में हाथ रखे, उनके सिर पर पिता परमेश्वर वो आशीषित हों, वो बरकत आए उनके घर में, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणुओं से वो लड़ सके पिता परमेश्वर। आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत दें पिता परमेश्वर। आज जितने बच्चे आपके बेटे और बेटियां इस समय यूथ हैं, यंग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत कि हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बेहतर करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दे। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां व समस्याएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु, आज उन्हें छू नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर से, उनके परिवार से। हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है, रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं, आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते हैं, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़ी कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता है, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको
ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड से ही डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दसमाच हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।